कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए और मकर लगन वालों के लिए कि उनका जो है ये राहु केतु का उनके ऊपर जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको कंसल्टेशंस लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशंस फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए, या ये जो राहु और केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है उसके ऊपर अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो पर्सनल कंसल्टेशंस मुझसे ले सकते हैं। पेड वंस होती हैं पर्सनल कंसल्टेशंस, वो मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्पिरिचुअल तरीके से, सरलता से, डीपनेस में जाके अवश्य इन्हीं नंबरों पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं कि मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए ये राहु और केतु का गोचर कैसा होने वाला है। दोनों से इसलिए, राशि से और लगन से, दोनों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े ट्रांजिट होते हैं, बड़े राशि परिवर्तन होते हैं, वो चंद्र लगन से भी देखने चाहिए और लगन कुंडली से भी देखने चाहिए। कई बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो राहु और केतु की इन ट्रांजिट्स में आपको जांचनी परखनी होती हैं कि किस तरीके से ये आपके निजी जीवन में ये किस तरीके से लागू होगा। सबका देखिए इंडिपेंडेंट जीवन है, सबका एक अपनी अलग कर्म का क्षेत्र है, तो ग्रह भी उनके ऊपर अलग अलग असर करते हैं। हो सकता है ये राहु और केतु कुछ मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर अवसर लेके आए, कुछ के लिए कुछ ये ट्रबल लेके आ सकता है। ये आपकी जो अपनी मूल पत्रिका होती है उसके साथ देखिए मिला के ही आप गोचर को या राशि परिवर्तन को देख सकते हैं। अगर आपकी मूल पत्रिका में कई तरीकों से वो चीज़ें देखी जाती हैं, मैंने पहले के वीडियोस में जो ये राशि परिवर्तन के बना रहा हूँ राहु और केतु के ऊपर, उनमें मैंने कई सारी ऐसी तरीके चीज़ें बताई हैं जो देखनी पड़ती हैं कि राहु और केतु आपकी मूल पत्रिका में किस तरीके से बैठे हुए हैं और अब ट्रांजिट के दौरान, राशि परिवर्तन के दौरान मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए किस तरीके से वो बिहेव करेंगे। तो उसमें 6-7 स्टेप्स होते हैं जो आपको जानने पड़ते हैं कि हाँ, राहु और केतु का ये गोचर हमारे लिए किस तरीके से आने वाला है, वो शुभ लाएगा या किसी प्रकार की हमको दिक्कत से हो सकता है गुजरना पड़े। वो आपकी मूल पत्रिका में अवश्य इंडिकेट कर रहा होगा ये बात। तो देखिए 5-6 तरीके, 7 तरीके इस तरीके के हैं जहाँ से जज करना पड़ता है कि ये जो मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए जो ये दशा आने वाली है, अब मतलब जो राहु और केतु की जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, वो ज़रूर ये चीज़ देख लें। देखिए, राहु आपके पंचम स्थान में जा रहा है, केतु जो है आपके 11th हाउस में जा रहा है मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए जो राहु की अपनी राशि है कुंभ, वो देखिए दूसरे स्थान पे बढ़ती है, और जो केतु की स्वयं की राशि कही जाती है वो कही जाती है वृश्चिक, वो पड़ रही है आपके 11th हाउस में। तो आप ये मान के चलिए कि धन से संबंधित आपके जीवन में इन 1.5 सालों में बहुत बड़ा उपलब्धि, फेरबदल तो अवश्य होने जा रहा है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत तरीक़ों से हो सकता है, बहुत तरीक़ों से एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। कहीं अगर उसमें लॉस की संभावना है तो फिर मैं वही कहूँगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, मूल पत्रिका में राहु और केतु क्या कर रहे हैं आपकी, ये देख लेना ज़रूरी बन जाता है। अन्यथा जनरली अगर आप बात करेंगे तो राहु और केतु की जो ये पोजीशन होगी, धन के मामले में बहुत
बड़ा रोल प्ले करने वाली है मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। तो देखिए, राहु आपके पंचम स्थान में बैठेगा। मैं ये कह सकता हूँ अबंडेंट जो है क्रिएटिव और मेंटल एनर्जी यहाँ पे जो है राहु आपको प्रदान करेगा। वो एनर्जी किस तरफ जा रही है, किस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, ये देखिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी पत्रिका में, ये देखना पड़ेगा आपको। ये इतनी क्रिएटिव एनर्जी है कि आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ बना सकती है। क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त दे सकती है। जो किसी तरीके से मीडिया से, कम्युनिकेशन से, सोशल लाइफ से, बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये राहु और केतु का गोचर बहुत सुंदर होने वाला है। वो लोग बहुत नाम कमा सकते हैं इस चीज़ में। एजुकेशन के लिए भी बहुत सुंदर समय है। कई प्रकार के आप ये सोच लीजिए टेक्निकल एजुकेशंस हैं जो आप सोच सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, किसी प्रकार का हो, मैथ्स हो, किसी भी तरीके का। देखिए राहु वहाँ पे बैठेगा आके, तो कई प्रकार की आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ा देगा, पढ़ाई के बारे में आपकी गति को भी बढ़ा देगा। वहाँ पे एक एरिया एक्सपैंड कर देगा। राहु का नेचर है ये इस तरीके का, और राहु खुद भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। हर चीज़ की टेक्निकलिटीज़ में वो पढ़ता है। आज के युग का आप ये कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है इंटरनेट की दुनिया का। तो 5th हाउस से जब आपके वो हो के गुजरेगा तो कई प्रकार की आपकी एजुकेशंस की अभिलाषा पूरी कर सकता है। कुछ मैटर्स में किसी के साथ ब्रेक इन एजुकेशन दे सकता है, या फिर वो एजुकेशन छोड़ के अब कुछ इंडिपेंडेंट काम करने की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की एजुकेशन ले सकते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन से हट के हो। उस तरीके का विचार कर सकते हैं कि जो डिस्टेंट लर्निंग है या अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिससे वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, या जो वो चाहते थे, ये वो वाला संदर्भ भी यहाँ पे पेश करता है। कई प्रकार के आपको बच्चों के संबंध में देखिए, कई लोगों के लिए सुंदर रहेगा, कई लोगों के जो है वो चाइल्ड बर्थ यहाँ पे शो करता है। कई जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए चिंतित हो सकते हैं ऐसी पोजीशन में जब ये वाले एक्सिस में राहु और केतु होंगे। उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हुए नज़र आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा वरिड होते हुए उनके लिए नज़र आएंगे। ये वो वाला भी समय है जब बच्चे जो हैं किसी प्रकार से अपने कोई गलत तरीके की तरफ बढ़ सकते हैं, गलत आदतों की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी उनके साथ हो सकता है। तो इसलिए उनके ऊपर ध्यान देना, सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए थोड़ा ये चीज़ देखना, लेकिन हैंडल सही तरीके से करना। क्यों करना होता है? क्योंकि देखिए वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो इस समय वो ये बता रहा है कि वो एक अलग टाइप के माइंड पर उससे चल रहे हैं, दिमाग से। तो उनको सही तरीके से अगर ना टैकल किया गया तो वो किसी गलत रास्ते की तरफ जा सकते हैं। खुद भी मकर राशि और मकर लगन वाले यहाँ 5वें स्थान में बैठा हुआ राहु जो है उनको नए तरीके का पैशन, एक लव ये दे सकता है, नए तरीके से जान फूंक सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में। नए रिलेशनशिप्स आपके जीवन में आ सकते हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो आप ये कह सकते हो कोई फॉरेन से रिलेटेड हो, कोई बाहर से रिलेटेड हो, आप जिनको ना जानते हो उनसे रिलेटेड हो, उस तरीके के रिलेशनशिप्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। स्पेकुलेशंस के लिए, लॉटरीज के लिए ये बहुत आपको क्रेविंग दे सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है। देखिए 5th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है कुछ अर्नड मनी के लिए, इजी मनी के लिए। वो भी राहु यहाँ पे शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे का मैंने आपको बताया ही था कि अच्छा पैसा कमाते हुए मकर राशि और मकर लगन वाले देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए अवश्य कंसल्ट कर लीजिए या देख लीजिए कि शेयर्स में, स्टॉक्स में, लॉटरीज में पैसा आपको किस हद तक कैसे लगाना है। ओवर डिज़ायर, ओवर आप किसी चीज़ में कर देते हैं तो मत भूलिएगा केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है। पैसे के हिसाब में वो, जबकि वो सही तरीके से वहाँ प्ले कर रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि केतु जो है मटीरियल वे में आपको देता हुआ नजर आता है, और मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए 11वें स्थान में अपनी ही राशि में बैठेगा तो धन बहुत अच्छा देता हुआ नजर आएगा। बस उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। ओवर डिजायर्स, ओवर तरीके से कई पैसा कमाने की जिसको कहते हैं चाह, कई बार आपको लॉस दे सकती है। मत भूलिएगा केतु बाय नेचर जो है हर चीज़ों को काट देता है, तो कुछ ऐसी इच्छाएं जो गलत हैं, कुछ ऐसी डिजायर्स जो गलत हैं, वो आपको हटा देगा फिर। तो उस तरफ कतई ना जाइए। जो पॉसिबल है, जो लॉजिकल है, जो किया जा सकता है, वो आप काम करिए। राहु यहाँ पे बैठ के कोई पद है, कोई पोजीशन है, अवश्य आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5th हाउस जो है कई प्रकार का जो है वो पोजीशंस का है, बड़ी पोजीशंस का है। टॉरस साइन भी काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में पड़ता है, वो भी कई प्रकार की पोजीशन को बताता है, कई प्रकार की क्रिएटिव एनर्जी को बताता है, रिसोर्सेज को बताता है। आपके रिसोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगे, आप काम लेना चाहेंगे, आपकी कुछ कमी आ रही थी जीवन में वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं आप उस तरफ कर पाएंगे। अवश्य आप किसी मंत्र, सिद्धि, पूजा इसकी तरफ अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई तंत्र या इस प्रकार के साधना की तरफ बिल्कुल भी मत बढ़िएगा, और अगर बढ़ना चाहते हैं तो सौम्य तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में इस तरफ बढ़िएगा, क्योंकि वहाँ राहु बैठा हुआ है 5वें स्थान में, जो हो सकता है आपको रास्ता भटका दे। और 11वें स्थान में आपके जो केतु गोचर करेंगे वो आपको सात्विकता, सात्विक प्रभु की तरफ इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितना आप सात्विक भजन पूजन करेंगे, मंत्र साधना करेंगे, उतना वो आपको जो है वृद्धि प्रदान करेंगे। देखिए क्रिएटिव एनर्जी बहुत होगी, करने की चाह, आगे बढ़ने की चाह बहुत होगी, उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलना, 11वें स्थान में देखिए बैठे हुए केतु जो हैं आपको लोगों से मिलना बता रहे हैं, मिल के साथ काम करना बता रहे हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना बता रहे हैं, कुछ इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना बता रहे हैं। वो सोच आपके अंदर आना ज़रूरी है और रहनी भी चाहिए। नहीं अगर रहेगी तो देखिए वो एनर्जी किसी भी गलत तरीके में लग सकती है। 5वें स्थान में बैठा हुआ राहु बहुत, जैसे मैंने कहा है, क्रिएटिविटी और मेंटल एनर्जी, एबिलिटी सब कुछ देता है, लेकिन फिर यहीं पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी देता है। देखिए चीटिंग करने का, कोई चीज़ें फ्रेम करने का, कोई अपना इच्छाएं दूसरों के ऊपर लादने की बात, डिक्टेटरशिप की चीज़ें दे सकता है। और ये तभी मैं कहता हूँ कि मूल पत्रिका में जहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं उनसे आपको मैच करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर किसी की मूल पत्रिका में मकर राशि या मकर लगन वालों की मूल पत्रिका में वृष राशि में मान लीजिए कि सूर्य और मंगल बैठे हुए थे, अब उसके ऊपर से राहु गुजरेगा, तो यहाँ से जब वो गुजरेगा तो मंगल और सूर्य का इफेक्ट उसके ऊपर ज़रूर आएगा। तो कई प्रकार की डिक्टेटरशिप दिखाना घर पे या काम वाली जगह पे वो हो सकता है। किसी प्रकार का अगर उसका बुध से रिलेशन हो गया यहाँ पे जो मकर लगन और मकर राशि वाले हैं, तो समझ लीजिए जब बुध का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कई प्रकार का, अगर वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है राहु, तब तो आपकी इंटेलेक्ट, समझदारी, ज्ञान को कई गुना आगे बढ़ा देगा, या फिर कई गुना आपको ये एनर्जी दे देगा कि आप गलत काम करिए, किसी के साथ कोई चीटिंग करिए, कोई फ्रॉड करिए, कोई फ्रेम करिए, कोई किसी चीज़ को फ्रॉजरी करिए, तो इस तरफ भी देखिए आपको बढ़ा सकता है। खुद भी आप गलत तरीकों से चीज़ों में पैसा वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं जो ओवर डिज़ायर्स हों, जो गलत डिज़ायर्स हों, किसी प्रकार का कोई अफेयर्स हो जिसमें कि आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं आपकी। 5वां स्थान कई प्रकार के इंटरटेनमेंट और चीज़ों को दिखाता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर देना, क्योंकि मत भूलिएगा ये टॉरस साइन है, सेकंड जो काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस पड़ता है, तो कई प्रकार का जो पैसा है यहाँ पे कई प्रकार के इंटरटेनमेंट या साधनों में वेस्ट होना भी आपका बता सकता है। तो ये चीज़ बहुत देख समझ के
आगे बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ केतु देखिए आपको सिखाता है, जैसे मैंने कहा है कि इस वाले पूरे गोचर में, पूरे राशि परिवर्तन में एक बैलेंस एटीट्यूड बना के चलिए, लोगों के साथ मिला के चलिए, दोस्तों के साथ मिल के चलिए। सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल भी मत सोचिए, अपने बारे में ही यहाँ सोचना ज़रा सही नहीं होगा। जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, उतना आपको बड़ा फ़ायदा यहाँ पे प्राप्त होगा। बड़े भाई से किसी प्रकार की टसल हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है 11वें स्थान में, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। ये चीज़ आपको अवश्य देखनी पड़ेगी। यात्राएं बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में आपको अवश्य फ़ायदा होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अवश्य खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं, अवश्य बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस से जो 2nd हाउस है वहाँ पे राहु जो है गोचर करेगा, और माताजी के 8वें स्थान से जो है 8वें स्थान पे केतु रहेगा। तो उनकी किसी भी प्रकार की अगर कोई दुख तकलीफ है या किसी प्रकार की उनकी कोई बीमारी या डिसीज़ है, तो अवश्य समय समय पे उसके बारे में आप डॉक्टर्स को दिखाते रहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। केतु 11th हाउस में बैठ के कई प्रकार की आपको कॉम्पिटिटिव और कॉम्बैटिव स्किल दे रहा है। कई प्रकार की कॉम्पिटिशन्स आप देंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। कई प्रकार के आप अपने डेट्स हैं, डिसीजेज हैं, उससे पार पा सकते हैं। केतु यहाँ पे आपको इतना हौसला देगा यहाँ पे 11th हाउस में बैठ के, क्योंकि उपछाया हाउस है, कहीं सबसे जो स्ट्रॉन्ग उपछाया हाउस है यहाँ पे, वो चीज़ें देगा अवश्य। लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। केतु पैसे के लिए हार्ड वर्क कराता है, राइट वर्क कराता है, राइट चैनल से पैसा कमाना यहाँ पे बताता है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इफेक्ट करेगा आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को। राहु जहाँ पे बैठा हुआ है देखिए, वहाँ से जो भी डिज़ायर्स क्रिएट होंगी, जो क्रिएटिविटी क्रिएट होगी, जो एनर्जी क्रिएट होगी, अगर वो सही तरीके से चैनलाइज होती है तो 11वें स्थान में बैठा हुआ केतु आपको दुनिया का धन प्रदान कर देगा। आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाएगा। आपको चाहे वो धार्मिकता में हो, चाहे अंदर डीपनेस में हो, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर करेगा। आपको हार्ड वर्क करना सिखाएगा, डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा। लेकिन अगर आप कुछ आपकी पत्रिका में, मूल पत्रिका में कुछ प्रॉब्लम है राहु और केतु के इस जो ट्रांजिट होने जा रहा है, और राहु अगर सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तो देखिए ये मत भूलिए कि 5th स्थान जो है पास्ट लाइफ के पाप और पुण्य का भी घर है। तो देखिए ये इस समय एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ। तो किसी प्रकार का भी पूर्व पुण्य आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको बहुत फायदे प्राप्त हो सकते हैं। कई प्रकार की धन, पोजीशन, मान सम्मान, आपको संतान का सुख यहाँ प्राप्त हो सकता है, या फिर इन्हीं सारी चीज़ों में आपको बहुत पीड़ा या दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूर्व पाप का भी घर है। तो ये बात याद रखिए। और आपकी मूल पत्रिका में ये देखना पड़ेगा कि राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, किस तरीके से आपके राशि परिवर्तन में बिहेव करेंगे, कितनी हेल्प करेंगे आपको ये लोग आपकी पोजीशन में, आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, या किसी तरीके की ब्रेक या बोल्ट लगाएंगे आपके मनी पे, या बच्चों के संबंधित कोई चिंता देंगे, या आपके लव रिलेशंस अच्छे रहेंगे या बुरे हो सकते हैं। ये देखिए हर इंडिविजुअल की पत्रिका इस जो ये गोचर है उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें शो करेगी, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मैं हमेशा हर जब गोचर हो रहा है राहु और केतु का, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें मैं ये अवश्य बता रहा हूँ कि देखिए आपको अपनी मूल पत्रिका के साथ मिलान करके ये गोचर देखना पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है कि आपकी पत्रिका में अगर बहुत सुंदर रिजल्ट राहु और केतु दे रहे हैं, तो इस समय अगर कुछ बैड पोजीशन से भी निकल रहे हैं, तो भी वो आपको एवरेज फल अवश्य देंगे, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपकी मूल पत्रिका में वो कठिन पोजीशन में बैठे हुए हैं और इस समय बहुत अच्छी पोजीशन प्रॉमिस हो रही है, तो भी आप मान के चलिए कि आपके साथ बुरा नहीं घटित होगा। ये वाले ट्रांजिट में आपको मीडियम फल अच्छे प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है पत्रिका, अपनी मूल पत्रिका और जो आपका गोचर चल रहा है उसको मिला लेना बहुत आवश्यक है। देखिए आपकी मूल पत्रिका में
राहु केतु कहाँ बैठे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी पत्रिका में केतु जो है मेष राशि में बैठा हुआ है, अब वो वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो मतलब अपने स्थान से 8वें जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपकी पत्रिका में केतु वर्गोत्तम है, वो हो सकता है आपको सुंदर फल प्राप्त करे। हो सकता है राहु और केतु आपकी पत्रिका में मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए उन राशियों से निकल रहे हों जो 64th नवमाशा की राशि हो, जो कि एक बुरा स्थान होता है, आपको बुरा फल प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है राहु और केतु आपके जो है पुष्कर नवमांश में हो, यहाँ पे आपको बहुत सुंदर फल प्राप्त करा सकते हैं, ये हो सकता है। राहु और केतु आपकी पत्रिका में, मूल पत्रिका में अगर वृष राशि में बैठे हुए थे राहु और केतु वृश्चिक राशि में बैठे हुए थे, तो अब वही पोजीशन आने वाली है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई नई चीज़ों की बिगनिंग, कोई नई स्टार्टिंग, कोई नई दिशा आपके जीवन में बताता है। एक और पोजीशन है, अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु दोनों रिवर्स पोजीशंस में बैठे हुए थे, राहु अगर वृश्चिक राशि में बैठा था, केतु अगर बैठा हुआ था वृष राशि में या टॉरस में, अब दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि किसी प्रकार का अब एक एंडिंग हो गई है, कोई चीज़ खत्म होने का समय है। अब उस चीज़ का अगर नहीं खत्म हुई है तो वो खत्म होगी, खत्म कर देना उसको अच्छा रहेगा, नहीं तो वो नुकसान दे सकता है आप लोगों को। अष्टक वर्ग में वृष राशि को और वृश्चिक राशि को कितना स्कोर मिला है ये देख लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए अगर वृष राशि में और वृश्चिक राशि में बहुत सुंदर स्कोर मिला हुआ है अष्टक वर्ग में, तो यहाँ पे जो मैंने गुड पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत तेज़ी से आगे फलीभूत होंगे। वहाँ पे अगर कम पॉइंट्स मिले हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तो देखिए, मूल पत्रिका को मिलान करके ट्रांजिट को देखना बहुत आवश्यक बन जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ व्यूअर्स जो हैं इस तरीके की बात को रख रहे थे कि देखिए, अगर मूल पत्रिका से ही देखना है तो ट्रांजिट का फिर क्या औचित्य रह जाता है। लेकिन देखिए, जो ट्रांजिट होती है, जो गोचर होता है, वो एक जनरल पिक्चर बताता है। जैसे पंचम स्थान से अब मकर राशि और मकर लगन वालों के राहु निकल रहे हैं, तो लव अफेयर्स है, पाप पुण्य है, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, संतान है, पोजीशन है, वर्क है, फंड्स हैं, पैसे हैं, अनअर्न्ड इनकम है, किसी प्रकार का स्पेकुलेशंस है, इसकी तरफ जोर रहेगा, इसकी तरफ एंगल जो है मेन फोर्स उसी की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ केतु 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो एक कलेक्टिव रूप में काम करने का नाम है, लोगों को साथ में लेके चलने का 11th हाउस है। हर प्रकार के गेन्स हैं, कहीं परेशानी खत्म करने का वो घर है, कई प्रकार का वो आप मान के चलिए ऊपर उठने का भी घर है। कई चीज़ों में आपका पद में, पोजीशन में, वो भी कई प्रकार की ऐसी अर्नड इनकम दिखाता है जो स्पेकुलेशन से या लॉटरी से जनरेट होती हैं। तो उस तरफ बड़े भाई का आपके घर है, आपके संतान के पार्टनर का घर है, तो कई प्रकार से वो अब ये वाले रोल अदा करेंगे। लेकिन देखिए, ये एक जनरल पिक्चर है कि यहाँ पे देखिए मेन रहेगा। लेकिन अब आपकी मूल पत्रिका में राहु केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, ये राहु और केतु उसमें कितनी हेल्प कर पाएंगे, ये देख लेना तो देखिए ज़रूरी हो ही जाता है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ जो गोचर है या परिवर्तन हो रहा है, तो मकर राशि या मकर लगन या कोई भी राशि वाले या कोई भी लगन वाले सिर्फ गोचर पे आप नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मूल पत्रिका में राहु और केतु बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको और सुंदर फल प्राप्त कराएंगे। अगर वहाँ पे कठिन फल प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, तो ये पोजीशन यहाँ पे बनती है मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए कि अब उनकी पोजीशन एवरेज रहेगी, खराब नहीं होगी, उनको बहुत गलत फल नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, ये मैं अंततः फिर ये कहूँगा कि देखिए, पत्रिका मिला लेना, अपनी जो मूल पत्रिका में राहु केतु को देखना, उनकी दशा अगर चल रही है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें देखना।
उस हिसाब से आप मिला के देखिए। तो यहाँ पे राहु केतु आप लोगों को बहुत ज़्यादा भला करते हुए मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार के प्रॉफिट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों के संबंध में, या फिर उनकी वजह से कोई देखिए जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं जहाँ ध्यान रखना है। अब अगर मूल पत्रिका में अगर कोई ये पोजीशन इस समय शो हो रही है तो आप अवश्य मान के चलिए कि हाँ, अब बच्चों के संबंध में सतर्कता ज़रूरी है, या वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या आपके किसी प्रकार के लव अफेयर्स में, किसी प्रकार के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अवश्य आप लोगों को जो है, जैसे मैंने एजुकेशन का बताया है, आपकी लाइन चेंज हो सकती है, आप दूसरी तरीके से सोच सकते हैं काम करने के लिए। राहु यहाँ आपको एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थॉट्स देगा। क्रिएटिव तो वो बहुत ज़्यादा है, आपको नीचे से उठा के ऊपर बिल्कुल पहुंचा सकता है। ये उसका साइन भी अपना प्रिय है जो टॉरस साइन है, पंचम स्थान है, त्रिकोण स्थान है, हर प्रकार का वो आपके साथ भला कर सकता है मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। बहुत सुंदर यहाँ पे फल प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रकार का आपका अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो अंततः मानिए आपको जीत की तरफ केतु ले जाते हुए मकर राशि और मकर लगन वालों को दिख ही रहे हैं। हार्ड वर्क अवश्य करना पड़ेगा। ये मकर लगन है, मकर राशि है जो हार्ड वर्क की चाय ही है। यहाँ पे ये सैटर्न की अपनी जो है, आप समझ लीजिए वो वाली राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में पड़ती है। हार्ड वर्क दिखाती ही दिखाती है, डिसिप्लिन दिखाती ही दिखाती है, स्ट्रक्चर में रहना दिखाती ही दिखाती है, फोकस दिखाती ही दिखाती है आप लोगों को। अब ये चीज़ों को लेके राहु और केतु का गोचर आप देख के चलिए। आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, चीज़ें करनी हैं, हर चीज़ में आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, लोगों को आपको मिला के चलना पड़ेगा। सेल्फ सेंटर्डनेस आपको नहीं दिखानी है। केतु यहाँ पे यही दिखा रहा है। कोई गलत तरीके के थॉट प्लानिंग अगर राहु यहाँ पे उठा रहा है, यहाँ से ऊपर निकाल रहा है, तो ये याद रखिए ये पास्ट लाइफ के पूर्व पुण्यों और पापों का घर है। तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है, काफ़ी ख़राब रिजल्ट मिल सकते हैं। वो आपके संतान के ऊपर हो सकता है, वो आपके पैसे के ऊपर हो सकता है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए ये जो गोचर है बहुत सुंदर बीतेगा। मेरी शुभकामनाएं। कृष्ण सदा आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।